हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको संविधान के टॉप 30 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपकी हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। कह रहा है, संविधान सभा का अस्थायी सभापति इनमें से कौन चुना गया था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया। बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं, तो आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बिल्कुल सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को रिपीट करते कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई सभापति इनमें से कौन चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। कह रहा है, एक सेकंड, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया था? मतलब संविधान सभा का स्थाई, अभी आपसे पूछा गया था अस्थाई, क्या पूछा गया था? अस्थाई। ठीक है, अब पूछ रहा है स्थाई। तो अस्थाई तो आपको पता है, अस्थाई कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जब स्थाई की बात आती है तो स्थाई में ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे भी बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं, वो पूछता कुछ और है, बच्चे आते आंसर कुछ और है, ध्यान नहीं देते। कहाँ पे? प्रारूप समिति। जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? मतलब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो एक सेकंड, निडल थोड़ी सी पतली करते। ठीक है, कह रहा है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? मतलब निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर को
निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संविधान सभा का प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। मतलब संविधान सभा का जो प्रमुख सलाहकार था किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी कि डॉक्टर BN राव, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, BN राव। ठीक है, BN राव, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा BN राव। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है संविधान सभा पर कुल कितना धन व्यय हुआ था। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान सभा मतलब संविधान पर कुल कितना धन व्यय हुआ था, मतलब खर्च हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6,39,070 रुपये और ऑप्शन बी 63,96,726 रुपये, ऑप्शन सी 75,100 रुपये और ऑप्शन डी 80,16,124 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 63,96,726 रुपये। जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब उसमें 63,96,726 रुपये खर्च हुए थे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे अंतिम रूप से कब उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका ऑप्शन ए 22 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 24 जनवरी 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत के संविधान की रचना में कुल कितना समय लगा था। मतलब जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उसमें कुल टाइम कितना लगा था, टाइम कितना लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, ये तो गलत लिख गया है। ठीक है, 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन और ऑप्शन सी कह रहा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। तब हमारा जाकर के भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। आप अपने नोटबुक में स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सी राजगोपालाचारी।
ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के रचनाकारों ने उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? मतलब जो भारतीय संविधान के रचनाकार थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया, उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो पद था, ठीक है, पद, वो किस देश से के संविधान से लाए, ठीक है? तो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। जो उपराष्ट्रपति का हमारा पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा संविधान के संरक्षक इनमें से कौन सी संस्था है? ठीक है, मतलब संविधान की संरक्षक संस्था है इनमें से कौन? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन डी मानवाधिकार आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? मतलब भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? जो हमारे एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट, इनको स्वर्ग क्यों कहा जाता है इसमें? तो ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी अधिक विस्तार, ऑप्शन सी दुर्बोध एवं स्पष्ट भाषा, ऑप्शन डी अत्यधिक संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दुर्बोध एवं स्पष्ट भाषा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रकृति क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेचर क्या, ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संगठनात्मक, ऑप्शन सी ना एकात्मक है और ना ही संगठनात्मक है, ऑप्शन डी एकात्मक और संगठनात्मक दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एकात्मक एवं संगठनात्मक दोनों प्रकार का है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघवाद का वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान इनमें से कौन है? मतलब भारतीय संघवाद का वैधानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विद्वान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए कार्ल एपी लेवी, ऑप्शन बी मॉरिस जोन्स, ऑप्शन सी के सी हियर और ऑप्शन डी सुभाष कश्यप। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी के सी हियर। इसे विद्वान, ठीक है, विद्वान माना गया है। भारतीय संघवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक के सी हियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, करा भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? मतलब भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि संविधान। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है हमारी? वो हो जाएगी संविधान। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कह रहा है भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्थ संघ
है यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी केसी हीयर। तो जिसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी की ओर, यानी कि केसी हीयर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहा है उद्देशिका संविधान की आत्मा है यह कथन किसका है? मतलब उद्देशिका शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा उद्देशिका संविधान की आत्मा है यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। सब उद्देशिका संविधान की आत्मा यह कथन हमारे उच्चतम न्यायालय का है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन सी कार्यपालिका में, ऑप्शन डी भारत की जनता में। तो जो इसका राइट आंसर हमारा होएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत की जनता में। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता, मतलब जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो शासन की सर्वोच्च सत्ता की बात की गई है वो हमारे भारत की जनता पे निहित है। ये हमारे भारत के हर एक नागरिक को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतों में बांटा गया था? मतलब स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतों में बांटा गया था? तो ऑप्शन ए 562, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 260, ऑप्शन डी 481। जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 562। 562 रियासतों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब नए राज्यों के संगठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 7। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नए राज्यों के गठन से संबंधित व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। क्वेश्चन नंबर 21 राज्यों को विशेष दर्जा देने का उपक्रम किस आधार पर शुरू किया गया था? मतलब राज्यों को जो विशेष दर्जा दिया जाता है वो किस दर्जा का उपक्रम किस आधार पर शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ऑप्शन बी सिन्हा समिति की रिपोर्ट के आधार पर और ऑप्शन सी गढ़गिल फार्मूले के आधार पर, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गढ़गिल फार्मूले के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक सेकंड। कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा देते समय
इनमें से किस बात पर गौर नहीं किया जाता है? मतलब किसी राज्य को अगर विशेष दर्जा देना है तो किस बात का गौर नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन ए सामरिक स्थिति, ऑप्शन बी पिछड़ापन, ऑप्शन सी पर्वतीय एवं दुर्गम मार्ग, ऑप्शन डी अधिक जनसंख्या। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिक जनसंख्या पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई राज्य को विशेष दर्जा दिया जा रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि अधिक जनसंख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब भारतीय नागरिकता का अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1959 और ऑप्शन डी 1960। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1955। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? मतलब प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में मानी गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19। आर्टिकल जो 19 है इसमें हमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पुरुषों और स्त्रियों दोनों में के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? मतलब इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो मतलब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्रियां हो, ठीक है, उनको कोई अगर कार्य करती हैं, ठीक है, तो उनको वेतन जो है वो समान मिलेगा। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 यानी कि 39 और ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 41। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 39। मतलब पुरुषों और स्त्रियों को जब कोई कार्य करेंगे तो वेतन जो समान वेतन देने का प्रावधान आर्टिकल 39 में निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सफलता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 27। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? मतलब मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? क्या लेख? ठीक है, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के और ऑप्शन डी 4 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है हमारा न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मतलब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान,
ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उनका उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मतलब वर्तमान में जो हम लोग नागरिक हैं भारत के, इनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार 6 प्राप्त हैं। कितने? 6, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। मतलब किस आर्टिकल के तहत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50 का और ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का और ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 51 का। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो वो हमारा आर्टिकल 51 का के तहत की गई है। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कैसा वीडियो लगा ये हमें कमेंट करके बताएंगे हमारे, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।